बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 9 अवकल समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 9 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4 से लेकर के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली 9 के प्रश्न संख्या 7 से लेकर के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं और हमें दे रखा है, हमें प्रदर्शित करना है, प्रूव करना है कि अवकल समीकरण, ये वाला अवकल समीकरण व्यापक हल है। इसका व्यापक हल ये है बच्चों, ये हमें सिद्ध करना है। इस अवकल समीकरण का व्यापक हल ये है। तो देखिए बच्चों, तो हमें ये देखना है कि हम इसको चर पृथक्करण से कर सकते हैं या समघात से कर सकते हैं या रेखिक अवकल समीकरण, कौन सा वाला ये अवकल समीकरण है और फिर कौन से रूप से इसको हल करना है। देखिएगा, तो हमें दे रखा है, दिया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है समीकरण 1 दे देते हैं इसको, ये अवकल समीकरण दे रखा है। और बच्चों अगर हम इसको लिख दें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका हम चर पृथक्करण कर लेते हैं। देखिए चर पृथक्करण करके देखते हैं एक बार। चर पृथक्करण से अगर इसको समघात से भी करेंगे तो लंबा पड़ जाएगा। चर पृथक्करण से हो रहा है बच्चों, तो देखिए कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से dy बाई ये वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बच्चों ये हम देखिए हर में हमारे पास में द्विघात है, तो इसको हम पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। तो देखिएगा, या इसको अपन लिख सकते हैं dy अपॉन, तो इसको देखना इसका गुणांक क्या है, 1 है और उसका आधा करना है, तो वो जाएगा 1/2 और 1/2 y में जुड़ जाएगा, तो y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग हम जानते हैं, ये प्लस 1 और इसका स्क्वायर करके इसमें घटाना है तो -1/4। ऐसे यहाँ पे भी देखो माइनस dx अपॉन, इसको भी पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, तो ये भी सेम ऐसे ही x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 और इसको 1/4 घटा देते हैं। देखिएगा, तो दोनों तरफ इसका समाकलन भी कर लेते हैं। तो अगर इसका समाकलन करते हैं तो यहाँ पे भी समाकलन कर दिया और यहाँ पे भी समाकलन कर दिया। समाकलन से चर पृथक्करण कर दिया तो समाकलन भी कर लेते हैं। तो समाकलन से दोनों पक्षों का समाकलन लिख दिया। अब देखिएगा, इसको अपन लिख सकते हैं dy अपॉन वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, वही आएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला बेस मिल जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए माइनस dx अपॉन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। जैसा यहाँ किया वैसे इधर कर दिया। अब देखिएगा बच्चों, y प्लस 1/2 इक्वल टू टी माना, तो dy इक्वल टू dt। ऐसे ही x प्लस 1/2 इक्वल टू p माना, तो dx इक्वल टू dp। ठीक है, अभी देखिएगा, तो ये मान रख देते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे dy की जगह dt, तो ये dt, इसकी जगह t स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर रहेगा। ऐसे कैसे, यहाँ पे भी देखिए dp अपॉन p स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए a स्क्वायर और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इस रूप का हो और उसका समाकलन वो होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है बच्चों। ये हम पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की मदद से इसको सोल्व कर लेते हैं दोनों को। देखिएगा, इसलिए यहाँ पे 1/a, तो 1/a क्या हो जाएगा, 1/√3
√3/2। ए क्या है? √3/2। टेन इनवर्स x क्या है अपने पास में? t, और a क्या है? √3/2। ऐसे ही यहाँ पे माइनस देखिएगा, 1/a क्या है? √3/2। टेन इनवर्स x क्या है? p, और a क्या है? √3/2। ठीक है बच्चों, प्लस कांस्टेंट c ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं 2/√3 टेन इनवर्स t/√3/2 इज इक्वल टू माइनस 2/√3 टेन इनवर्स p/√3/2 प्लस c। इसको हम राइट लेफ्ट साइड ले आते हैं तो देखिएगा 2√3 टेन इनवर्स t/√3/2 प्लस 2/√3 टेन इनवर्स p√3/2, और यहाँ पे c बच जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा √3/2 कॉमन ले लेते हैं, सो 2/√3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो टेन इनवर्स t√3/2 प्लस टेन इनवर्स p√3/2 इक्वल टू c। तो √3 को राइट साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पे टेन इनवर्स t/√3/2 प्लस टेन इनवर्स p/√3/2 इक्वल टू यहाँ पे √3/2c हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, t और p का मान जो माना था वो रख देते हैं। t बराबर हमने y + 1/2 और p बराबर x + 1/2। तो t बराबर y + 1/2 व p बराबर x + 1/2 रखने पर इसमें इस समीकरण में रख देते हैं बच्चों। देखिएगा, तो इसलिए टेन इनवर्स y + 1/2 अपॉन √3/2 प्लस टेन इनवर्स x + 1/2 अपॉन √3/2 इक्वल टू √3/2c। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इसको लिख सकते हैं अपन टेन इनवर्स 2y + 1 अपॉन √3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी टेन इनवर्स 2x + 1 अपॉन √3 और ये √3/2c। देखिएगा बच्चों, अपन √3/2c को टेन इनवर्स a1 मान लेते हैं। माना कांस्टेंट है, ये मान लेते हैं क्योंकि टेन इनवर्स है यहाँ पे भी। और तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2y + 1 अपॉन √3 प्लस टेन इनवर्स 2x + 1 अपॉन √3 इक्वल टू टेन इनवर्स a1। अब देखिएगा, और हम जानते हैं कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, उसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स x + y 1 - xy। ये हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, टेन इनवर्स x + टेन y को टेन इनवर्स x + y अपॉन x - 1 - xy। तो इसकी सहायता से इसको सोल्व करते हैं। इसलिए टेन इनवर्स x की जगह क्या है अपने पास में 2y + 1 बटे √3 प्लस y की जगह 2x + 1 बटे √3 अपॉन में देखो बच्चों, अपॉन में हमारे पास में है 1 - 2y + 1 बटे √3 और गुणा में है 2x + 1 बटे √3 इक्वल टू टेन इनवर्स a1।
तो या इसको अपन लिख सकते हैं, देखिएगा 2x 2y 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 बटे √3 और अपॉन में 1 माइनस 2y प्लस 1 बटे √3 और ये √3 लिख देंगे तो इसको लिखते हैं, और ये 2x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू a1, या 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं तो इसको लिख सकते हैं अपन a1 3 माइनस 2y प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, इसको √3 से गुणा कर लेते हैं, √3 से गुणा और √3 से ही भाग दे दिया इसको, तो बच्चों ये 3 हो जाएगा और इससे ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो √3 या √3 और 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये ले लिया, 2 भी ले लिया, ये हो जाएगा y, ये 1 और 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो y प्लस x प्लस 1, ये 1 और 1 प्लस 2 हो गया, 2 कॉमन ले लिया हमने बाहर, और यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू a1 3 माइनस, इसको गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4xy, फिर 2y को 1 से किया तो माइनस 2y, फिर 1 को इससे किया 2x से तो माइनस 2x, और ये 1 और किया तो माइनस 1। देखिएगा तो 2√3 x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a1, इसको लिख सकते हैं अपन 2, 3 माइनस 1 तो 2 माइनस x 2 माइनस 2x माइनस 2y, और इसको बाद में लिखते हैं माइनस 4xy। बच्चों यहाँ से भी अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 2 ऐसे कैसे, 2√3 x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a1, और ये 2 लिया तो 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy। ठीक है बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में √3 x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a1 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy। देखिएगा तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a1 बटे √3 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy, और बच्चों 1 अपॉन, इसको फिर को नया कांस्टेंट मान लेते हैं, तो a1 बटे √3 को a माना, ये नया कांस्टेंट मान लिया हमने, इसलिए x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy, और यही हमें सिद्ध करना था और वो सिद्ध हुआ, प्रूफ दैट। ठीक है बच्चों, ये हमें आंसर मिल गया। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिएगा बच्चों, यहाँ से ये देखो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, जो कि हमें सिद्ध कर दिया, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में बिंदु दे रखे 0 और π/4 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये दे रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखिएगा, हमें अवकल समीकरण दे रखा है sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों,
यहाँ पे हमें x का लेना है तो कोस y, तो दोनों तरफ पहले कोस y का भाग दे देते हैं। तो यहाँ तो साइन x और dx प्लस यहाँ पे कोस y का भाग दिया तो ये तो कोस x था और कोस y का दिया तो साइन y अपॉन कोस y dy इक्वल टू 0। क्या किया हमने, कोस y का भाग दिया, कोस y का भाग दोनों तरफों में। अब बच्चों देखिएगा, यहाँ पे x है, इधर y लाना, y रखना है, तो अभी क्या करते हैं, दोनों पक्षों में कोस x का भाग देने पर, कोस x का भाग दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो बच्चों यहाँ पे तो साइन x अपॉन कोस x हो गया, ये dx प्लस यहाँ कोस x कट जाएगा तो ये बचेगा साइन y अपॉन कोस y dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, ये x का हो गया और ये y का हो गया, तो एक को हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो इसको लिखते हैं साइन x अपॉन कोस x dx इक्वल टू माइनस साइन y अपॉन कोस y dy, और दोनों पक्षों का हमने समाकलन भी कर दिया बच्चों। ये समीकरण, इसको दे देते हैं समीकरण 2। इससे पहले हमने समीकरण 1 दिया, नहीं दिया, इसको देते हैं समीकरण 1। देखिएगा बच्चों, अब समीकरण इसको दे देते हैं 3। समीकरण 3 का हम समाकलन कर देते हैं, तो ये पहले लिख लेते हैं इसको 10x dx इज इक्वल टू माइनस 10y dy, और इसका समाकलन हम जानते हैं अच्छी तरह से, ये होता है log मोड sec x इज इक्वल टू माइनस log मोड sec y प्लस कांस्टेंट भी log c ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं अपन, या log sec x प्लस log sec y इज इक्वल टू यहाँ मिलेगा log c, और इसको लिख सकते हैं log sec x sec y इज इक्वल टू log c, ये हम जानते हैं सारी चीज़ें। और या इसको अगेन लिख सकते हैं sec x sec y इक्वल टू c, और c का मान निकालना है क्योंकि हमें विशिष्ट हल पूछ रहा है, तो दे रखा है बिंदु 0 π/4, ये हमें दिया है, पर विशिष्ट मान निकालना है, विशिष्ट हल। तो x बराबर क्या हो गया 0 और y बराबर π/4 रखने पर, समीकरण 4 में ये मान हम रख देते हैं बच्चों। इसलिए यहाँ रखेंगे तो sec 0 और यहाँ पे sec π/4 इक्वल टू c। तो बच्चों देखिएगा, ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √2 इक्वल टू c। तो c का मान हमें क्या मिल गया बच्चों, c बराबर √2, ये हमें प्राप्त हो गया। अब ये मान, c का मान समीकरण 4 में रख देते हैं, तो c बराबर √2 समीकरण 4 में रखने पर, c बराबर √2 समीकरण 4 में रखने पर, तो रख देते हैं यहाँ पे sec x sec y, इसलिए sec x sec y इक्वल टू √2। यहाँ से अपन या इसको लिख सकते हैं cos y, पहले इसको ऐसे लिख लो sec x और यहाँ से 1 अपॉन cos y, cos y इक्वल टू √2। तो बच्चों cos y इक्वल टू sec x अपॉन √2, और यही इसका आंसर है बच्चों, उत्तर है हमारा, हल है। और हमें विशिष्ट हल पूछा था, अब वो हमें मिल गया बच्चों। तो इस अवकल समीकरण का ये विशिष्ट हल है। ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, अवकल समीकरण है 1 + e⁻²x dy प्लस 1 + y² e⁻x dx
इक्वल टू 0। एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है और उसके लिए कंडीशन भी हमें दे रखी है y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0। देखिएगा बच्चों, कर लेते हैं। तो ये भी चर पृथक्करण से हो जाएगा। तो देखो पहले इसको लिख लेते हैं dy बाई, ऐसे लिखते हैं 1 प्लस ई की पावर 2x dy इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx। तो बच्चों y के स्टेप हम लेफ्ट साइड रखते थे, x के राइट साइड भेज देते हैं। इसको राइट साइड में ले गए और इसको देते हैं हम समीकरण 1। अब यहाँ से हम dy बाई dx निकालते हैं। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं, चर पृथक्करण भी कर लेते हैं। तो देखिएगा ऐसे करते हैं इसको चर पृथक्करण से, चर पृथक्करण से। उसके लिए क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में y के स्टेप लेते हैं और राइट साइड में x के स्टेप ले लेते हैं। तो देखिएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड में ये माइनस ई की पावर x dx और ये चल गया अब अपॉन में तो 1 प्लस ई की पावर 2x। इसको देते हैं हम समीकरण 2। और समीकरण 2 का समाकलन करने पर दोनों पक्षों में समाकलन से, समाकलन करने पर, तो देखिएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही राइट साइड में माइनस ई की पावर x dx अपॉन में 1 प्लस ई की पावर 2x। अब हम समाकलन कर लेते हैं इनका। हम जानते हैं कि dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। और यहाँ पे बच्चों अपन मान लेते हैं, माना e की पावर x बराबर t। इसके लिए e की पावर x को t माना, उसका अवकलन किया तो e की पावर x dx बराबर dt। और यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देते हैं, देखिएगा। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तो फॉर्मूला लगाएंगे, a क्या है 1 है और x की जगह y है, इसलिए 1 अपॉन a 1 ही रहेगा। तो मैं लिखता हूँ tan इनवर्स और y की जगह अपने पास में x है तो y हो जाएगा, तो ये y अपॉन 1 तो y रहेगा इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखिए e की पावर x को हमने t माना तो ऊपर तो dt लिख देते हैं, ये dt, e की पावर x dx की जगह dt। और नीचे देखो ये 1 प्लस e की पावर x को t माना तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगेन यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिएगा लेफ्ट साइड में tan इनवर्स y और राइट साइड में माइनस tan इनवर्स t और ये समाकलन ये तांग लगाया। t का मान रख देते हैं, पहले इसको इधर ले आते हैं। तो ये tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t इक्वल टू c। और t बराबर e की पावर x रखने पर, क्यों रखा, क्योंकि हमने t e की पावर x को t माना था तो वापस वो प्रतिस्थापित कर देते, इसलिए tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x इक्वल टू c हो गया। अब बच्चों देखिएगा, हम जानते हैं, अगेन देखिए, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अपने पास tan इनवर्स x की जगह है tan इनवर्स y और tan इनवर्स y की जगह क्या है, tan इनवर्स e की पावर x। तो देखिएगा, तो इस फॉर्मूले की मदद से, इसलिए tan इनवर्स x की जगह y की जगह e की पावर x 1 माइनस y की पावर x इज इक्वल टू c। ठीक है बच्चों, अब हमें विशिष्ट हल निकालना है और उसके लिए क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है कि x बराबर, देखिए 0 है और y बराबर, ये x बराबर 0 और y बराबर 1 पर इसका विशिष्ट मान निकालना है। तो x बराबर 0 रख देते हैं और y बराबर 1 रख देते हैं। इसको देते हैं समीकरण 4। तो यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 1
रखने पर। देखिए बच्चों ये मान रख देते हैं यहाँ पे, इसलिए tan इनवर्स y की जगह रखना है हमें 1, तो 1 प्लस x की जगह 0 अपॉन 1 माइनस y की जगह 1 और e की पावर x की जगह 0 इज इक्वल टू c। या इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 अपॉन 0 इक्वल टू c। या इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू c। और tan इनवर्स इन्फिनिटी का मान कहाँ पे आता है, ये मान π/2 पे, तो c इक्वल टू π/2 प्राप्त हो गया। तो बच्चों ये c इक्वल टू π/2 व्यापक हल जो हमने समीकरण 4 दिया था यहाँ पे रख देते हैं, ये मान यहाँ पे रख देंगे। इसलिए देखिएगा विशिष्ट हल c बराबर π/2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखते हैं यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 4 में ये मान रख देंगे। तो देखिएगा tan इनवर्स y प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस y प्लस e की पावर x 1 माइनस y e की पावर x y e की पावर x, इसकी जगह हमने क्या रखा बच्चों π/2, ठीक है। या इसको अपन यही आंसर है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको y प्लस e की पावर x 1 माइनस y e की पावर x इक्वल टू tan इनवर्स π/2, tan π/2 ये हो जाएगा tan π/2। या ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं बच्चों, और यही हमारा आंसर है। नोट करिएगा बच्चों। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 9 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 7 से लेकर के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम इसी कड़ी में विविध प्रश्नावली 9 के प्रश्न संख्या 10 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।